नमस्कार दोस्तों, ग्रोथ कैपिटल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, बात करेंगे आईपीओ मार्केट के बारे में। देखिए, बहुत सारे आईपीओ आपको अगस्त मंथ में भी देखने को मिल रहे हैं, जुलाई मंथ में भी आपने देखा कि आईपीओ आए और बहुत सारे ऐसे वेटिंग वाले आईपीओ थे जिसका बहुत समय से इंतजार था, जैसे कि एनएसडीएल जैसी कंपनियां। तो वो आईपीओ भी आपको आते हुए देखने को मिले। आज जिस आईपीओ के बारे में मैं बात करने वाला हूं दोस्तों, बेसिकली मैं बहुत कम आईपीओ के बारे में बात करता हूं, मगर जब भी मुझे जरूरत ऐसी महसूस होती है कि इन कंपनियों के बारे में डिस्कस करना चाहिए दोस्तों, तो वो मैं जरूर आपके साथ करता हूं। तो दोस्तों, आज जिस आईपीओ के बारे में बात करने वाला हूं, उसकी ओपनिंग डेट जो है वो आज की है, यानी कि 5 अगस्त के दिन वो आईपीओ ओपन हुआ है। बहुत ही छोटा आईपीओ है, मगर मेन बोर्ड का आईपीओ, इसीलिए मैं डिस्कस कर रहा हूं। वैसे मैं एसएमई आईपीओ आपके साथ कभी डिस्कस करता नहीं हूं, क्योंकि हाईली रिस्की आईपीओ होते हैं। तो जिस कंपनी के बारे में मैं बात करने वाला हूं दोस्तों, वो इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी हुई है। मैं कंपनी का नाम आपके साथ डिस्कस करूं, कंपनी का बिजनेस आपके साथ डिस्कस करूं, आईपीओ कब आ रहा है, कितने रुपए का आईपीओ है, कितना मिनिमम लॉट साइज है, क्लोजिंग डेट कब है और लिस्टिंग कब है, कंपनी बेसिकली करती क्या है, प्रॉफिट में है, लॉस में है, वो सारी जानकारी मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूं। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और ऐसी ही जानकारियों के लिए मेरा टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा दोस्तों, वहां जाकर जुड़िए ताकि आप तक खबरें पहुंच सके। तो चलिए, कंपनी का नाम सबसे पहले आपके सामने रख दूं। कंपनी का नाम है हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर। जी हाँ, अब नाम से ही पता चल गया दोस्तों, क्योंकि हाईवे जुड़ गया इसके अंदर, तो आपको समझ में आ गया होगा कंपनी हाईवे के साथ साथ बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में काम करती है। अगर आप कंपनी के बारे में देखें और पढ़े समझे तो बहुत सारे क्लाइंट है, करीब करीब 30+ क्लाइंट जो है इस कंपनी के हैं। प्रोजेक्ट की अगर मैं बात करूं तो करीब करीब 82 प्रोजेक्ट जो है कंप्लीट कर चुके। देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों में सबसे ज्यादा जानकारी पता चलनी चाहिए कंप्लीट कितने हुए, वरना तो बहुत सारे प्रोजेक्ट मार्केट में इनके चलते रहते हैं। और प्रोग्रेस कितने हैं तो 27। जी हाँ, 27 ऐसे प्रोजेक्ट है जिस पर प्रोग्रेस चल रही है, 82 ऐसे हैं जो कंप्लीट हो चुके हैं, और 30 ऐसे जो है क्लाइंट्स हैं इनके जो बड़े क्लाइंट माने जाते हैं। कंपनी वैसे टोल ऑपरेशन में काम करती है, जो आप टोल कलेक्शन देखते हैं उनमें, ईपीसी इंफ्रा प्रोजेक्ट में काम करती है, और रियल एस्टेट में भी कंपनी काम करती है। इंटरेस्टिंग है दोस्तों मेरी नज़र में रियल एस्टेट इस कंपनी के लिए, मतलब बहुत सारे काम अगर कहें इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड ये कंपनी करती है। आईपीओ कब आ रहा है, जीएमपी कितना है, ये सारी जानकारी। देखिए, बहुत छोटा आईपीओ है दोस्तों। अब याद रखिएगा, जब छोटा आईपीओ होता है तो मिलना भी मुश्किल होता है। तो 130 करोड़ रुपए, कोई ज्यादा कंपनी को पैसा चाहिए नहीं, मात्र 130 करोड़ रुपए इस कंपनी को चाहिए। ऑफर फॉर सेल है करीब करीब सारा का सारा 1.39 का करोड़ जो है फ्रेश इशू है, बाकी अधिकतर इसमें ऑफर फॉर सेल है, मतलब प्रमोटर या इसमें जो पुराने एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर है वो पैसा लेना चाहते हैं। कब ओपन हो रहा है, कितने रुपए का ओपन हो रहा है, कैसे ओपन हो रहा है, तो सबसे पहले 65 to 70 यानी कि कट ऑफ प्राइस 70 रुपए के आसपास है। 211 शेयर्स एक लोट में आपको मिलेंगे। जो कंप्लीट कैपिटल है वो ऑफर फॉर सेल है, जैसा मैंने आपका फ्रेश बहुत छोटा है। आईपीओ ओपन डेट 5 अगस्त यानी कि आज ही के दिन ये आईपीओ ओपन हुआ है। क्लोजिंग डेट 7 अगस्त यानी कि परसों ये आईपीओ क्लोज हो जाएगा। अलॉटमेंट टेंटिवली बताया इन्होंने 8 अगस्त का है, और रिफंड जो है वो आपको 11 अगस्त के दिन मिल जाएगा, और लिस्टिंग डेट जो है वो 12 तारीख की है। मतलब बहुत फास्ट जो है, विद इन आप मान सकते हैं 6 दिनों में या 4 दिनों में ये सारा 6 दिनों में ये सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो यहां पर कोटा कितना है, रिजर्व कोटा कितना है, क्यूआईबी 30% है, एचएनआई 30% है, और रिटेल इन्वेस्टर के लिए इस बार 40% रखा है, क्योंकि छोटा आईपीओ है दोस्तों। अगर 40% नहीं होगा तो शायद रिटेलर को कुछ मिलेगा ही नहीं यहां पर। सबसे पहले अगर इस कंपनी के बारे में थोड़ा सा हम देखें, यहाँ पर इसके रिजल्ट को, इसकी बैलेंस शीट को खंगालने की कोशिश करें, तो कंपनी के पास एसेट्स करीब करीब 200 करोड़ रुपए के आसपास के हैं। टोटल इनकम 500 करोड़ रुपए के आसपास करती है दोस्तों। छोटी कंपनी है मगर 500 करोड़ के आसपास। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 22 करोड़ का प्रॉफिट ये 2025 में कर रही है।
24 के अंदर इसने 21 करोड़ का प्रॉफिट किया और 23 के अंदर, ये ईयरली में बात कर रहा हूँ दोस्तों, 13 करोड़ का प्रॉफिट किया। इबिटा भी 31 पर हो गया, बढ़ के आया। हालांकि 24 के अंदर 38 करोड़ का इबिटा था, जो थोड़ा सा यहाँ पर घटा है। नेटवर्थ कंपनी की करीब करीब 117 करोड़ रुपए के आसपास है। रिजर्व सरप्लस है कंपनी के पास 83 करोड़ रुपए के, और कर्जे भी है कुछ 71 करोड़ रुपए के। मतलब बैलेंस शीट में कोई अभी तो खामी दिख नहीं रही मुझे। ये सच्चाई है दोस्तों, करीब करीब 26 गुना के आसपास अगर आप आपके ब्रोकर के ऐप में जाके देखेंगे तो 26 गुना के आसपास अभी तक पहले दिन में बढ़ा चुका है। ये थोड़ा सा मतलब बोलते हैं ना, मुझे लगता है छोटा आईपीओ होने की वजह से 130 करोड़ रुपए अगर कंपनी को चाहिए, तो मुझे लगता है यहाँ पर पब्लिक जो है, अगर मान लीजिए मन बनाती है, तो शायद बहुत कम लोगों को ये आईपीओ मिलेगा, क्योंकि 130 करोड़ रुपए का आईपीओ है, बहुत छोटा आईपीओ है। अगर पब्लिक ज्यादा इंटरेस्ट लेने लगी, जैसा कि देखने को मिल रहा है, 26 गुना बढ़ाना बड़ी छोटी बात नहीं है। तो यहाँ पर मुझे लगता है एक दिन में 26 गुना अगर भरा गया है, तो फिर आगे क्या होगा। चलिए अब बात करते थोड़े से यहाँ पर। देखिए जीएमपी, वैसे मैं हमेशा कहता हूँ इसके ऊपर मत जाइए दोस्तों, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। फिर भी अगर मैं देखूं दोस्तों, तो आज भी एक आईपीओ जो है मार्केट में आया था और काफी चर्चाएं थी उसकी, आदित्य इन्फोटेक। जी हाँ, तो करीब करीब जितना यहाँ पर हमें जीएमपी दिख रहा है, ये उसी प्राइस के आसपास गया, उससे थोड़ा सा ज्यादा गया। हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर जीएमपी आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है जीएमपी, ठीक है। अब ये जो जीएमपी है, क्या इस प्राइस पर ये लिस्ट हो सकता है, ये समय बताएगा। देखिए जीएमपी ग्रे मार्केट प्रीमियम जो है दोस्तों, उसका कोई भी ऑफिशियल डेटा नहीं है। ये एक प्रकार से इंटरेस्ट दिखाता है पब्लिक का कि हाँ, मार्केट के इंटरेस्ट के साथ भी ये बढ़ता भी घटता भी है। कभी बाजार में सडनली गिरावट आ जाती है, तो जीएमपी में भी लगातार गिरावट आप देखते हैं। तो फिलहाल मैं एक बात आपसे कहना चाहूंगा कि जीएमपी को देखकर कोई डिसीजन मत लीजिएगा। दूसरी बात, वीडियो को देखकर भी कोई डिसीजन मत लीजिएगा। हमेशा अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ डिस्कस करने के बाद ही, स्टॉक मार्केट हो, आईपीओ मार्केट हो, कोई भी इक्विटी मार्केट हो, एसेट्स क्लास हो, वहां पर कम से कम अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की जरूर एडवाइस लीजिएगा दोस्तों। ये वीडियो मैंने सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया है। इसमें किसी प्रकार से कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप आईपीओ में पैसा लगाइए, मत लगाइए। ये आपके और आपके फाइनेंशियल एडवाइजर की डिस्कस के बाद ही डिसीजन आपको लेना चाहिए। मेरा काम था आप तक इंफॉर्मेशन पहुंचाना, आप तक नॉलेज पहुंचाना, वो मैंने पहुंचाया। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।